हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम 2 नंबर क्वेश्चन यानी दूसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुल मिला के 4 प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझिए कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी वर्ड प्रॉब्लम है, शब्दों में दिया है क्वेश्चन, उसको आपको इक्वेशन के रूप में फॉर्म कर देना है, बस उतना ही, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं आपको कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1, चौड़ाई के दोगुने से, तो माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए भूखंड की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोगुने से कितना अधिक है, दोगुने से 1 अधिक है, यानी कितना हो जाएगा 2 गुना x जोड़ 1 मीटर। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार भूखंड है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई और गुना चौड़ाई। ठीक है, ये भूखंड का क्षेत्रफल कितना बता रहा है 528 और लंबाई कितना है तो 2x जोड़ 1 और चौड़ाई कितना माने हैं तो x। अब ये लिखिए आप 528 ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो x को 2x से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को 1 से कीजिएगा x, ये प्लस में है उधर जाएगा तो कितना लिखिएगा आप 2x स्क्वायर जोड़ x माइनस 528 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा और उससे आप भूखंड की चौड़ाई और लंबाई निकाल सकते हैं। लेकिन आपको प्रश्न जो है वो केवल आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह रहा है, ना कि उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसका दूसरा नंबर प्रॉब्लम। अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है आपसे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लिए, पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिए, इसलिए क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, यानी x जोड़ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है आपको कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला पूर्णांक जो है x है और दूसरा x प्लस 1 है और दोनों का गुणनफल आपका 306 है। ठीक है, ब्रैकेट खोल के इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर, x गुना 1 करेंगे x और ये प्लस में इधर आएगा तो
माइनस हो गया 306 बराबर 0। तो देखिए कि ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, बस यहां तक ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसका देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर का तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर में कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, पहले मान लीजिए, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, x वर्ष। ठीक है, ये यहां तक करेक्ट है। अब रोहन की मां की वर्तमान आयु, रोहन की मां रोहन से कितनी बड़ी है, तो 26 वर्ष बड़ी है। तो x जोड़ 26 हो गया, इतना वर्ष हो गया। ठीक है जी, अब 3 वर्ष के पश्चात कह रहा है। ठीक है, प्रश्न से 3 वर्ष बाद, देखिए अभी इसकी उम्र x वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x जोड़ 3 हो जाएगा। और इसकी मां की उम्र अभी x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, x जोड़ 26 जोड़ 3। और तब कह रहा है कि दोनों के उम्र का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। तो बराबर में कितना लिखेंगे आप, 360 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे। ये पहले आप जोड़ लीजिए, x जोड़ 3 हो गया, और ये हो गया आपका x जोड़ 26 जोड़ 3 करेंगे तो 29 बराबर हो गया आपका 360। ये देखिए ब्रैकेट ओपन करके इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे कीजिए तो x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर, x गुना 29 करेंगे तो 29x, 3 गुना x करेंगे 3x, 3 गुना 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा 87। अब बराबर हो गया 360। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका x स्क्वायर, 29 जोड़ 3 कितना हो जाएगा 32x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 87 माइनस 360, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। ये हो गया x स्क्वायर जोड़ 32x, और इसमें घटाइए 10 में से 7 जाएगा 3, 5 यानी 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ बच गया आपका 2। ये माइनस में बराबर कितना हो गया 0। तो ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया आपका इक्वेशन, समीकरण। ठीक है, तो यही आंसर रहा। इतना तक ही कह रहा है बनाने के लिए क्वेश्चन, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4th नंबर। पहले मान लीजिए आप, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये प्रश्न से देखिए जब चाल घटा देते हैं तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। तो चाल जब घटा देते हैं, कितना किलोमीटर तय कर रहा है ये 480 किलोमीटर, और दूरी ये कितना घटा देते हैं 8 किलोमीटर। ठीक है, और जब आप x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहे थे
तब आपको 3 घंटा कम लगा। ठीक है, फिर से इस चीज को समझिए कि ये हो गया दूरी और ये हो गया चाल। दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है? समय। ये समय है कब? जब आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर दी तो आपको ज्यादा समय लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। और ये हो गया पहले, यानी ओरिजिनल जो इसका आपका स्पीड है। ठीक है, उस समय स्पीड कितना था? x, तब ये समय इतना लग रहा था, यानी बाद में आपको 3 घंटा ज्यादा लगने लगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लेते हैं, ये नीचे वाले का लघुत्तम ले लीजिए। तो ये हो गया x माइनस 8 इंटू एक्स, इससे आपका ये कैंसिल हो गया और ये बचा x इंटू इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480x माइनस, इससे ये कैंसिल, ये रह गया, यानी ये लिखेंगे आप 480x माइनस 8 बराबर कितना हो गया? 3। ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो ये हो गया 480x माइनस 480x, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 480 गुना 8 और नीचे हो गया आपका x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 3। ये ठीक है, यहाँ तक कोई तो समस्या नहीं है। ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, चला गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये गुना में इधर आएगा तो भाग और इसको इधर ले जाते हैं, यानी लिख सकते हैं आप x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर कितना लिखिएगा? 480 गुना 8 बटा 3। 3 से ये कट जा रहा है, देखिए 16 या 48, यानी 160 बार में। और इसको लिखिए, ब्रैकेट अब तोड़ दीजिए, x इंटू एक्स कीजिएगा एक्स स्क्वायर, x गुना 8 कीजिएगा 8x और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1280, है ना। ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी हो गया 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये देखिए आ गया आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर रहा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं समझता हूं कि आपको आसानी से वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।